नमस्कार। आज हिंदी के तहत नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वर्तनी शुद्धि। आइए देखते हैं हिंदी में वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। तो देखिए अक्सर क्या होता है, जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो धीरे धीरे उसमें बदलाव होता चला जाता है और भाषाओं के भी शब्द ले लिए जाते हैं और उससे काफ़ी बदलाव हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे शब्द होते हैं उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी अशुद्धि करते हैं और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें तो उसे हम सही कर सकते हैं। वैसे अगर हम वर्तनी शुद्धि की बात करते हैं तो वर्तनी शुद्धि हमारी समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय का आना आवश्यक होता है। इन चारों का प्रयोग, समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग वर्तनी शुद्धि के लिए किया जाता है। और काफ़ी चीज़ें हम आगे चल के इसमें सीखेंगे भी कि कैसे हम समास से, संधि से, उपसर्ग से और प्रत्यय से वर्तनी शुद्धि या शुद्ध शब्दों को लिख सकते हैं। पर उससे पहले अभी हम देखते हैं कि अभी हमने वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला की थी, तो उससे भी हम थोड़ा सा कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम वर्तनी शुद्धि पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस टाइप से हम वर्तनी शुद्धि करते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के काम करें तो काफ़ी शब्दों को हम शुद्ध लिख सकते हैं, जो व्यवहारिक रूप में हमारे आजकल व्यवहारिक रूप में हम उन्हें अशुद्ध प्रयोग करते हैं। तो चलिए, जैसे हम पहले सबसे पहले बात करेंगे, कुछ स्वर की बात करेंगे। स्वर संबंधी, स्वर संबंधी, स्वर से संबंधित कुछ गलतियां होती हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए एक शब्द हम लेते हैं, अनाधिकार। मैंने शब्द लिखा है अभी अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। अब बात आती है कि ये शब्द अनाधिकार होता है या अनधिकार होता है। अनधिकार होता है या अनाधिकार होता है। देखिए इस शब्द की अगर हम बात करें तो ये बना हुआ है हमारा अन प्लस अधिकार शब्द से, अन प्लस अधिकार से। देखिए समझते हैं थोड़ा सा, अनाधिकार, अनधिकार, अब इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये वाली वर्तनी शुद्ध है या ये वाली? तो देखते, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार, और ये जुड़ के बनेगा, अगर हम इसे देखें, अनाधिकार का भ्रम हमें होता है। और ये अनाधिकार हमारा क्या होता है? गलत होता है। ये शब्द क्या होता है? गलत होता है। अनाधिकार अर्थात आ नहीं आएगा यहाँ, यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ शुद्ध क्या होना चाहिए? ए। तो आ नहीं होना चाहिए यहाँ, तो क्या होना चाहिए? ए। तो अनधिकार शब्द होता है। जैसे हम बात करते हैं, अभी एक शब्द को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए दुह जमा अवस्था, दू जमा अवस्था, तो ये क्या बनेगा? दुरावस्था, दुरावस्था या दुरावस्था, दुरावस्था या दुर। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा? दुरा नहीं बनेगा ये, बल्कि क्या बनेगा? दुर्वस्था, दुरावस्था, दुर्वस्था। दू प्लस अवस्था, दुर्वस्था, तो दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं बनेगा, दुर्वस्था शब्द बनेगा। तो हमें भ्रम, ये भ्रम के कारण होता है, दुरावस्था अर्थात आ लिख देते हैं, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए? ए। तो हम देखते हैं, अनाधिकार शब्द नहीं होता, शब्द होता है अनधिकार। दुरावस्था नहीं होता, क्या होता है? दुर्वस्था होता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा चलते हैं और थोड़ा कुछ शब्दों को, इस टाइप के शब्दों को हम देखते हैं।
जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द होता है हमारा आधीन, अर्थात हम कह सकते हैं ए के स्थान पर आ का प्रयोग या आ की गलती। ए के स्थान पर हम आ का प्रयोग कर देते हैं जो गलत होता है। आधीन शब्द होता है या अधीन, आधीन नहीं होता शब्द, हमारा शब्द क्या होता है, अधीन होता है। आधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन शब्द होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द लेते हैं बारात या बारात। देखिए बारात शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, आ नहीं होगा। देखिए आ के स्थान पे क्या है, ए, सही क्या है, ए के स्थान पर आ की गलती। देखिए हमारा शुद्ध क्या होना चाहिए, हमने आधीन बोला है, आधीन शब्द नहीं होता, जबकि शब्द क्या होता है, अधीन। तो ए की जगह हम यहां क्या प्रयोग कर देते, आ। बारात शब्द होता है बैरात, और हमने यहां ए की जगह क्या कर दिया, आ कर दिया, जो हमारा शब्द जो वर्तनी होती है वो अशुद्ध हो जाती है। तो आधीन है, बारात है। एक शब्द आता है अभ्यर्थी। देखिए यहां ये आ नहीं, अभ्यर्थी नहीं होता शब्द, क्या होता है, अभ्यर्थी। शब्द शुद्ध क्या होता है, अभ्यर्थी। आ नहीं, यहां आ प्रयोग कर दिया है, जबकि आ नहीं होता, यहां क्या प्रयोग होता है, ए। तो ए के स्थान पर आ की गलती कर देते हैं हम, जिसके कारण हमारा शब्द जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है। आधीन नहीं होता शब्द, बल्कि क्या होता है, अधीन। बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात। अभ्यर्थी, आर्थी नहीं होता, जबकि शब्द क्या होता है, अभ्यर्थी होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं और शब्द लेते हैं, जैसे संसार। संसार शब्द नहीं होता, क्या होता है, संसार। क्या होता है, संसार। और देखते हैं इसी टाइप के कुछ शब्दों को, जहां ए के स्थान पर आ की गलती हमारे से होती है। आध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म शब्द है। शब्द क्या होता है शुद्ध, अध्यात्म। आ नहीं होता, आज हम गलत प्रयोग करते हैं, शब्द क्या होता है, अध्यात्म। आगे बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, काफ़ी शब्द देखने को मिलता है, दुरावस्था। दुरावस्था शब्द नहीं होता, क्या होता है हमारा शुद्ध शब्द, दुरावस्था। तो इस प्रकार की गलती ए के स्थान पर आ की गलती देखने को हमारी मिलती हैं। और बहुत सारे शब्द हमारे आते हैं, तो आप लोग इस टाइप के शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट रूल्स हम इसमें देखते हैं, जैसे ए के स्थान पर आ की गलती थी, अब हम बात करते हैं आ के स्थान पर, वहां आ होना चाहिए, आ के स्थान पर ए की गलती। जहां आना चाहिए हम वहां ए लगा देते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता शब्द है, ये ए नहीं होता, यहां क्या होना चाहिए, आवश्यकता। आवश्यकता ए नहीं होके यहां क्या होना चाहिए, आ। क्या होना चाहिए, आ। जैसे पजामा, हम बोलते हैं पजामा, बोला क्या जाता है शब्द पजामा, जबकि शब्द होता है पाजामा। ए यूज कर रहे और यहां शुद्ध क्या आना चाहिए, आ। तो पाजामा। जैसे हम बात करते हैं, हम शब्द बोला जाता है बाजार, बाजार नहीं होता, शब्द क्या होगा, बाजार। बाजार, तो हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा, बाजार। जैसे नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं, एक शब्द बोला जाता है आगामी। आगामी नहीं होता शब्द, आगामी। शब्द क्या होता है हमारा, आगामी। तो चलिए कुछ और शब्द लेते हैं, आगामी, बाजार, पाजामा, आवश्यकता। जैसे शब्द होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है प्रामाणिक।
प्रामाणिक। पढ़ेंगे इक प्रत्यय है इसमें, तो इक प्रत्यय का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो प्रमाण, वैसे तो शब्द ये प्रमाण होता है, अगर हम देखें प्रमाण, प्रमाण में इक प्रत्यय जुड़ता है, प्रमाण में इक प्रत्यय जुड़ता है जिसके कारण आदि वृद्धि होती है, ई प्रत्यय तो प्रामाणिक शब्द बनता है। आदि वृद्धि के कारण इक प्रत्यय जुड़ने में आदि वृद्धि होती है जिसके कारण ये शब्द क्या बन जाता है, प्रामाणिक। जैसे हम बात करते, एक शब्द काफी पूछा गया, महात्म्य, महात्म्य, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होता है महात्म्य। ये देखिए, ये यहाँ बहुत गलती होगी, महात्म्य शब्द होता है, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य शब्द होता है। तो ये हम देखेंगे आ के स्थान पर ए लगा दिया है जिससे कि हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। एक शब्द होता है हमारा, जैसे हम लेते हैं अजमाइश, अजमाइश, अजमाइश नहीं होता, ए की जगह क्या आएगा, आजमाइश, आजमाइश। जैसे मैंने आपको बताया था बाजार, बाजार नहीं होता, बाजार होता है, और बाजार में भी ये नुक्ता यहाँ लगा होता है, बाजार होता है। तो आ के स्थान पर ए बोला जाता है, आ के स्थान पर ए बोला जाता है जिसके कारण भ्रम पैदा हो जाता है और हमारी वर्तनी भी गलत हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे कुछ और शब्द हम देखते हैं। देखिए, एक होता है हमारा आ, और इसका प्रयोग अगर ये किसी शब्द में आएगा तो वो सभी शब्द अंग्रेजी के होंगे। अगर इसका प्रयोग कहीं है तो वो सभी शब्द हमारे केवल और केवल अंग्रेजी में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर, लॉटरी, लॉर्ड, नॉलेज, कॉलेज, कॉलेज, शॉप, ऑफिस, ऑफिस। एक शब्द होता है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। तो ये आ जहां भी आएगा तो सारे के सारे शब्द किसके होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। डॉक्टर, लॉटरी, लॉर्ड, नॉलेज, कॉलेज, शॉप, ऑफिस, कॉन्फ्रेंस आदि ये सभी शब्द गॉड, जैसे हम बात करते हैं गॉड, रॉड, इस टाइप के, कॉलोनी, कॉलोनी, इस टाइप के शब्द आते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, तो इस ये अगर आता है आ, ये वाला आ अगर हमारा आता है तो आगत शब्द मैंने बताया था वर्णमाला के अंतर्गत ये आगत शब्द कहलाता है। और ये इसके आने से ये सभी किस में आता है, सिर्फ अंग्रेजी शब्दों में आता है। किस में आता है, आगत बाहर से है, अंग्रेजी शब्द होते हैं। ये सब क्या है, कॉलेज, नॉलेज, ऑफिस, कॉन्फ्रेंस, गॉड, रोड, कॉर्नर, कॉफ़ी, नॉलेज, डॉक्टर, लॉटरी, कॉलोनी, ये सभी शब्द क्या हैं, अंग्रेजी के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं वर्तनी शुद्धि में। देखिए ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की हैं, बाकी तो हम वर्तनी शुद्धि समास संधि प्रत्यय और उपसर्ग में भी करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ भी हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे तो हम थोड़ा शब्दों को सही रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक नियम होता है, यदि शब्द के अंत में बड़ी है, शब्द के अंत में बड़ी है और इस शब्द का हम बनाते हैं बहुवचन। क्या बनाते हैं, शब्द के अंत में बड़ी है और उस शब्द का हम बनाएं बहुवचन बनाएं तो क्या करते हैं, पहला नियम तो ये होता है कि बड़ी को परिवर्तित करते हैं ई में। बड़ी किस में बदल जाएगी, ई में। और इसके बाद सेकंड बात हम ये क्या करते हैं, और या तो या लगाते हैं इस टाइप से, या फिर यों लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं। या तो या जोड़ेंगे या फिर यों जोड़ेंगे और बहुवचन हम बनाएंगे। जैसे एक शब्द मैं अभी लेता हूं, स्त्री। क्या शब्द लिया, स्त्री।
स्त्री बड़ी ई है, लास्ट में बड़ी ई है, और इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो स्त्री क्या आया, यूं। अब देखिए त्री छोटी ई थी, छोटी ई क्या बन गई, बड़ी। जब बड़ी ई बनाएंगे तो त्री पे मात्रा नहीं आएगी क्योंकि ये छोटा है, आधा अक्षर है, इसलिए ये मात्रा कहाँ से चलेगी, स्त्री। तो बड़ी का क्या किस में कन्वर्ट होगी, देखिए बड़ी ई को छोटी, तो बड़ी ई का किस में बदल गया, छोटी में। और क्या लगाया, यों शब्द, स्त्रियों या स्त्रियां, तो दोनों में हम लगा के बना सकते हैं। जैसे पत्नी, क्या बनेगा, पत्नी, पत्नियां, पत्नियां। जैसे रानी शब्द है रानी, तो क्या बनेगा, रानियां। इस टाइप से हम बना लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्राणी, एक शब्द है प्राणी, तो क्या बनेगा, प्राणी, बड़ी छोटी में और यों, प्राणियों, प्राणियों। पक्षी, पक्षी में क्या है, बड़ी है, और इसका क्या हो जाएगा जब बहुवचन बनाएंगे तो पक्षियों, पक्षियों। गलती, गलतियां, गलती का क्या हो जाएगा, जिस शब्द है गलती, तो क्या बनेगा, गलतियां। तो इस टाइप से यों या यहां लग जाता है, और जो बड़ी होती है वो छोटी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देखते हैं लड़की, क्या बनेगा, लड़कियां, तो कियां, बड़ी की मात्रा छोटी में चली कन्वर्ट हो जाती है, और लड़कियां। चलिए देखिए इसमें हम एक चीज और भी देख सकते हैं, आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग जो भी शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई आती है, जबकि पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्दों में छोटी ई का प्रयोग होता है, छोटी ई का प्रयोग होता है। तो इसे भी हम देख सकते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई। जैसे हम बात करते हैं श्रीमती, श्रीमती बड़ी, श्रीमती, तो क्या आया, पत्नी। तो इसमें क्या आता है, बड़ी ई आती है। जबकि हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की, जैसे पति, आप देखो पति में क्या आया, छोटी, तो पति छोटी। तो स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई आती है और पुल्लिंग शब्दों में छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। आगे भी अब हम देखेंगे, जैसे एक शब्द लेते परीक्षा, देखिए परीक्षा बड़ी का प्रयोग होगा, ना कि ये परीक्षा गलत होगा। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, परीक्षा। जैसे हम बातचीत कहते हैं, बातचीत भी स्त्रीलिंग है, बातचीत, तो बड़ी किसका प्रयोग है, बड़ी। तो ये सारे शब्द इस टाइप के होते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम, छोटी ई के स्थान पर बड़ी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उन गलतियों को भी हम देख लेते हैं। के स्थान पर बड़ी की गलती, तो छोटी ई के स्थान पर बड़ी हम लगा देते हैं। ये गलती भी अक्सर हमारे वर्तनी में देखी जाती है। जैसे हम बात करते हैं टाइम, टाइम इस टाइप से लिख देते हैं, ये गलत होता है। टाइम में छोटी ई आती है, टाइम में छोटी ई आती है। नेक्स्ट शब्द जैसे हम लेते हैं पूर्ति, ये गलत होता है, पूर्ति, पूर्ति में छोटी ई आती है। एक शब्द काफी पूछा गया, अतिथि, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाएगा, अतिथि, छोटी ई होती है। सारथी, सारथी, इसमें भी क्या होगा, शुद्ध शब्द जो होगा सारथी, ये होगा। जबकि हम व्यवहार में इस टाइप से लिखा हुआ देखते हैं। जैसे शब्द है बलिदान,
जो गलत है शुद्ध शब्द क्या होगा? बलिदान, बलिदान। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं, जैसे अभिनेत्री, अभिनेत्री शब्द आता है, जो गलत है क्या आएगा इसमें? छोटी होके अभिनेत्री। तो देखिए ए के स्थान पे आ की गलती देखी हमने, आ के स्थान पे ई की देखी, ई के स्थान पे छोटी या कुछ और नियम हमने देखे हैं। तो आगे भी इसे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और सभी को सीखेंगे। चलिए आज इसे यहीं